कोरोना वायरस से संबंधित इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो का टॉपिक है जानो ना ये सब, क्या इन बातों को आप जानिए। तो कौन कौन सी बातें हैं? तो ये साथियों, ये सारी जो बातें इस वीडियो के अंतर्गत दे रही हैं वो सभी एक्सपर्ट से लिए गए व्यू पर आधारित है। मेरा स्वयं का कोई ऐसा व्यू नहीं है। तो कोरोना वायरस को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए लोगों में काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं। इसमें कोरोना वायरस को ख़त्म करने से लेकर बचने के घरेलू उपाय तक बताए जा रहे हैं। तो ऐसे दावों में कितनी सच्चाई है उसको जानने के लिए एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सभी लोग दावा करते हैं कि सभी लोगों को मास्क पहनना चाहिए, चाहे बाहर जाए घर में रहे। तो कहते हैं कि मास्क तो आपको पहनना ही पहनना है। तो उस दावे में कितनी सच्चाई है तो हम देखते हैं कि सभी के लिए मास्क जो पहन रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। तो मास्क को लेकर सभी में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो दरअसल मास्क पहनना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह सख्त बीमार नहीं होगा। पहली बात, मास्क पहनना है या नहीं है अलग बात है। मास्क पहन लिया तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उस व्यक्ति को वो ये कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता। कोरोना वायरस है आँखों के माध्यम से भी शरीर में जा सकता है। तो कोरोना होने की 3 संभावना है कि वो कोरोना कहाँ से जाएगा। हाथ के माध्यम से, अगर हमने मुंह में उस वायरस चला गया, या नाक के माध्यम से शरीर के अंदर चला गया, या आँख के माध्यम से शरीर के अंदर चला गया। तो ये 3 प्रकार से कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो अब मास्क से हम नाक को ढक सकते हैं, हमारे मुंह को ढक सकते हैं, परंतु आँखों को नहीं ढक सकते। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, आँखों का भी हमें बचाव करना है। तो ये मास्क पहनना कितना ज़रूरी है? तो सबसे पहले ये समझ ले कि मास्क पहनना हर शख्स के लिए ज़रूरी नहीं है। ये उनके लिए, किन के लिए ज़रूरी है? ये केवल मरीजों के लिए ज़रूरी है, उनके तीमारदार और डॉक्टरों के लिए ज़रूरी है। तीमारदार मतलब सेवा करने वाले, जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, उनके लिए ज़रूरी है, डॉक्टरों के लिए ज़रूरी है। सभी के लिए आवश्यक नहीं है। आप घर में बैठे हैं तो आपको इस मास्क की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप बाहर जा रहे हैं तो इसकी आवश्यकता आपको ज़रूर हो सकती है। अब किसे ज़रूरी है और कैसे पहने तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर किसी में कोरोना के लक्षण जैसे खांसी आ रही है, बुखार है, या सांस लेने में परेशानी हो रही है, या इन्फेक्शन पर है इलाज चल रहा है, तो मास्क पहनना जरूरी है। तो कोरोना के 3 जो लक्षण महत्वपूर्ण थे, सूखी खांसी, बुखार और इन्फेक्शन, सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी, अगर ये किसी में ये तीनों लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को मास्क पहनना ज़रूरी है, चाहे वो घर में रहे या बाहर रहे। क्योंकि अगर ये लक्षण घर में भी हम रहे, हमारे अंदर आ रहे किसी व्यक्ति के, हमारे परिवार के सदस्य को हो रहे हैं, तो उसको मास्क पहनना ज़रूरी है। क्योंकि वो जब छींकता है, खांसता है तो वायरस बाहर आ सकते हैं मुंह से, तो उससे बचाव के लिए ज़रूरी है। तो ये सामान्य संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए भी ज़रूरी है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, मास्क उनके लिए ज़रूरी है। मास्क पहना होने से इन बूंदों को, क्योंकि जो खांसने और छींकने के दौरान छोटी छोटी बूंदें हैं वो मुंह से बाहर निकलती है, तो इन बूंदों से शरीर को मास्क पहनने से रोका जा सकता है, और ताकि वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सके। ऐसे लोग जो मरीजों के साथ रह रहे हैं और मरीजों को कहीं ले जा रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जिसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें मास्क पहनना ज़रूरी है। तो कोरोना से संबंधित जो संक्रामक व्यक्ति को कोई कहीं ले जा रहा है या उसकी कोई देखभाल कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। कैसे पहने मास्क को? मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि हमारे हाथों पर है वो वायरस के है छोटे छोटे कण हो सकते हैं। तो पहले हमें हाथों को धोना है, उसके बाद ही मास्क पहनना है। मास्क पहनने के दौरान ये ध्यान रखें कि आँखों के नीचे तक का पूरा हिस्सा ढक जाए और आपके चेहरे और मास्क के बीच हवा आने की कोई जगह नहीं रहे। तो बिल्कुल आँखों के नीचे तक है आपको मास्क लगाना है, ताकि हवा से नाक और ये मुंह में
वायरस से प्रवेश नहीं करे। हालांकि ये तथ्य सही है कि हवा के माध्यम से वायरस नहीं फैलता है। आगे हम देखते हैं कि कौन सा जरूरी है। तो मास्क हम ले तो बाजार में बहुत सारे तरीके के मास्क मिलते हैं, तो उनमें से कौन सा जरूरी है। तो हम देखते हैं कि कोरोना से बचने के लिए मार्केट में कई तरह की मास्क मौजूद है। एक्सपर्ट का मानना है कि सिंगल लेयर और टिश्यू पेपर से बने मास्क का इस्तेमाल नहीं करने की बात कह रहे हैं। तो मास्क कई तरह के होते हैं। सिंगल लेयर के मास्क होते हैं, यानी उसमें एक ही कपड़ा होता है। डबल लेयर वाले में फिर सामने 2 डबल कपड़े होते हैं, और ट्रिपल लेयर में 3 कपड़े होते हैं। 3 परतें बनी होती है। तो हमें एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमें 2 प्रकार के ही मास्क हैं काफ़ी हैं। पहला ट्रिपल लेयर मास्क, उनका कहना है कि जो सिंगल लेयर तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, डबल लेयर भी है इतना ज़्यादा है सुरक्षित नहीं है, हमें ट्रिपल लेयर मास्क ही काम में लेना है अगर हम किसी मरीज की देखभाल कर रहे हैं। या फिर N15 जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये मास्क होता है, वो हमें काम में लेना है। तो ट्रिपल लेयर जो मास्क है वो जो मास्क है किन को पहनना जरूरी है। तो ये सर्जिकल मास्क होता है, और इस मास्क से 30 से 40% की बचाव हो पाता है, यानी संपूर्ण 100% सुरक्षा नहीं है, 30 से 40% सुरक्षा की संभावना है। 3 लेयर होने की वजह से इन्फेक्शन को कुछ हद तक रोकने में ये कामयाब हो जाता है। जिन्हें बुखार, जुकाम, खांसी और सांस की समस्या है उन्हें ट्रिपल लेयर मास्क का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा N95 है, ये कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए इस मास्क को सबसे सुरक्षित माना गया है। ये संक्रमण को शरीर में जाने से रोकता है। ये मास्क उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अस्पताल में काम कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हमारे लिए N95 की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये अस्पताल में काम करे लोगों के लिए आवश्यक है, या ऐसे डॉक्टर जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं उनके लिए N19 जो है मास्क है उसकी आवश्यकता उनको होती है। अब हम देखते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मास्क पहनते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो मास्क पहनने के बाद उसे छूने से बचें। हम मास्क हमने मुंह पे लगा दिया, अब बार बार हम उसको हाथ लगाएं तो उससे हमें बचना चाहिए। अगर आपको ऐसा करना है तो पहले हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें या साबुन और पानी से धोएं। अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित व्यक्ति की सेवा कराए, तीमारदारी कराए, या कोई डॉक्टर वगैरह है तो वो भी अगर आप मुंह को छूना चाहिए, उसने मास्क लगा रखा है तो सबसे पहले सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ धोए। मास्क को गले में ना लटकाए। कि हम क्या करते हैं, कई बार मास्क है और पहन लिया फिर यूज़ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं उसको नीचे कर लेते हैं, गले में लटकता रहता है, और फिर हम अपना हाथ नाकों के, मुंह के, आंखों के लगा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं करना है। मास्क अगर हमने पहना है तो उसको नाकों पर लगाना है, उसको गले में नहीं लटकाना है। मास्क को 6 घंटे बाद या गीला होने पर बदल ले। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 घंटे तक ये मास्क लगाना है। उसके बाद या वो गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उसको हमें बदल लेना चाहिए। मास्क को हटाने के लिए उसे सामने से ना छुए, इसे पीछे से या कानों पर बंधी रबड़ से पकड़कर हटाए और तुरंत ही ढके हुए डस्टबिन में डाल दें। तो अगर हम किसी व्यक्ति की तीमारदारी करें कोरोना संक्रमित पीड़ित की, तो अगर हम मास्क को हटा रहे हैं तो पीछे से पकड़कर जो रबड़ है उसी को पकड़ के बाहर निकालना है। हमें अपने हाथों से सामने को पकड़ के नहीं निकालना है। तो सामने से अगर पकड़ेंगे तो हमारे मुंह पर भी लग सकता है, हमारे हाथों पर कोई अगर वायरस है तो हमें पीछे से उसके रबड़ को पकड़ कर साइड में करना है और उसको तुरंत ढके हुए डस्टबिन में डालना है। तो और उसका निस्तारण करना है। ऐसा नहीं है कि वो डस्टबिन में पड़ा रहे, तो उसको हमें उसका निस्तारण करना है। मास्क हटाने के बाद हाथों को फिर से साबुन और पानी से धोए। तो ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो संक्रमित व्यक्तियों क्या है तीमारदारी कर रहे हैं, और इस्तेमाल किए गए मास्क का दोबारा उपयोग नहीं करें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि लोग सभी मास्क पहन रहे हैं और फिर उसका पुनः इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्हें पुनः इस्तेमाल करने से पहले ये देखना होगा कि क्या उनका मास्क वो धोने लायक है या नहीं है। अगर वो कोरोना संक्रमित व्यक्ति से पीड़ित व्यक्ति का अगर हम तीमारदारी कर रहे हैं, हमें ये मालूम है कि
हमारा कोई ऐसा सदस्य है जिसको कोरोना संक्रमित है, हम उसकी तीमारदारी कर रहे हैं, तो ऐसे समय जो हम मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तो हमें दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, उसको डस्टबिन में डालकर नष्ट करना है। और अगर हम सामान्य रूप से घर में जो यूज में ले रहे हैं तो उनमें भी हमें देखना है कि मास्क धोने योग्य है तो उसको धोए। अगर धोने योग्य मास्क नहीं होता है, जो कि अगर टिश्यू पेपर का वगैरह बना होता है, तो उस मास्क को सीधे हमें फेंकना है। अब देखते हैं कि रुमाल का है मास्क के रूप में जो उपयोग है कितना सही है। तो सोशल वीडियो में ऐसे जो भी कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मास्क की जगह रुमाल के इस्तेमाल की बात की जा रही है। तो रुमाल का इस्तेमाल करते समय भी आपको कई बातों का ध्यान रखना है। तो बेहतर होगा कि रुमाल के इस्तेमाल से बचें। अगर आपको मास्क की आवश्यकता है तो मास्क का इस्तेमाल करें, रुमाल से बचें, क्योंकि रुमाल का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हाथों को पोंछने और अन्य दूसरे कामों में करते हैं। ऐसे में रुमाल को मास्क की तरह इस्तेमाल करने पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। तो अगर मास्क के रूप में अगर रुमाल को उपयोग कर रहे हैं तो उसको है एज ए मास्क ही काम में ले, फिर उसको हाथों को पोंछने के लिए काम में नहीं ले, मुंह को पोंछने के लिए काम में नहीं ले। अगर रुमाल का इस्तेमाल करना पड़े तो ध्यान रहे कि रुमाल हमेशा साफ हो और इस रुमाल से हाथ या मुंह साफ नहीं करे। साथ ही रुमाल को दूसरे कपड़ों से अलग रखे और बेहतर होगा कि रुमाल इस्तेमाल के तुरंत बाद है रुमाल को धोकर सुखा दे। तो ये चीज़ रुमाल के संबंध में है। अब आता है कि हाथों की सफाई के लिए कौन सा साबुन बेस्ट है। तो हम देखते हैं कि वायरस से लड़ने के लिए हम अपने हाथों की सफाई कैसे करें। तो वायरस शरीर के बाहर घंटों और अनुकूल स्थितियां होने पर कुछ दिन भी सक्रिय रह सकता है और कोरोना से लड़ने के लिए साबुन सबसे अच्छा है। सिर्फ पानी से हाथ धोना ही सही नहीं है, हमें साबुन धोना जरूरी है, क्योंकि वायरस हाथों से चिपका रह सकता है। और हाथ साफ करने के लिए अगर सैनिटाइजर के मुकाबले हम देखें तो साबुन बहुत ज़्यादा बेहतर है। साबुन में क्या होता है, साबुन में फैट जैसा तत्व होता है जो क्या करता है, वायरस में मौजूद लिपिड का आसानी से खात्मा कर देता है। साबुन में फैटी एसिड और साल्ट जैसे तत्व होते हैं जिन्हें एम्फीफाइल कहा जाता है और ये वायरस की बाहरी परत को बेकार कर देते हैं। अगर हम सैनिटाइजर काम कर ले रहे हैं तो सैनिटाइजर में कम से कम 60% एल्कोहल होना चाहिए। 60% एल्कोहल होना चाहिए। अगर 90% से ज़्यादा एल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज में ले रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर भी हम देखें सैनिटाइजर में 60% से कम वाला अगर एल्कोहल वाला अगर सैनिटाइजर हम यूज़ कर ले रहे हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। सैनिटाइजर को अब सरकार ने आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है और लिहाजा अब सैनिटाइजर की जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक आवश्यक वस्तु हो गई है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 200 ml का जो सैनिटाइजर है वो 100 रुपये से अधिक कीमत का नहीं बिकना चाहिए। मास्क का भी है, उसमें सरकार ने कहा है कि 8 से 10 रुपये से ज़्यादा दर कीमत में नहीं बिकना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में अगर बिकता है तो वो इस राष्ट्रीय या हम कहें वर्ल्ड स्तर की जो महामारी है उसमें है, लोगों के साथ में धोखा है। इसको हम देशद्रोह तक की संज्ञा हम दे सकते हैं। अब आप देखते हैं कि गैजेट्स, हमारे जो गैजेट्स हैं जैसे मोबाइल्स वगैरह हैं, ये कंप्यूटर हैं या लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, तो उनको कैसे साफ रखें। तो स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के पास में है और जिसे हम दिन में कई बार टच करते हैं। ऐसे में स्मार्टफोन समेत लैपटॉप या दूसरे गैजेट को भी कोरोना वायरस से सेफ रखना ज़रूरी हो जाता है। तो किस प्रकार सेफ रखेंगे, तो हम देखें मोबाइल और रुमाल। अपने मोबाइल और रुमाल को एक जेब में नहीं रखें, क्योंकि हम उसी मोबाइल से अपना मुंह साफ करते हैं और उसी मोबाइल में अगर हमारा मोबाइल है तो जाहिर सी बात है कि वायरस से मोबाइल पे लग सकते हैं और इन्फेक्शन फैल सकता है। तो अगर एक्सपर्ट का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को छींक या खांसी हो रही है तो अपने साथ रुमाल नहीं बिल्कुल टिश्यू पेपर रखना चाहिए। साबुन, पानी या सैनिटाइजर, अगर आपका फ़ोन है वाटरप्रूफ है तो उसे साबुन या पानी से साफ करें या हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में सामान्य फ़ोन है तो उसको भी आप सैनिटाइजर की 2-4 बूंद डालकर उसके ऊपर है फिर कपड़े से साफ कर सकते हैं। ईयरफोन का करें इस्तेमाल। ईयरफोन
से कॉल करने से चेहरे तक इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो स्मार्टफोन में है वायरस फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे स्मार्टफोन पर वायरस आ गया है तो वो जब कॉल होता है, फ़ोन आता है, तो हम उसको अपने चेहरे पर लगाकर, कान के लगाकर हम सुनते हैं, बोलते हैं, तब उस स्थिति से वो हमारे वायरस है हमारे चेहरे पर आ सकता है, हमारे मुंह तक जा सकता है, तो उससे खतरा ज़्यादा है। इसलिए हम ईयरफोन मोड में है बात करें तो है वायरस के फैलने का खतरा बहुत कम रहेगा। तो हम स्मार्टफोन में ईयरफोन के माध्यम से फ़ोन करने की आदत डालें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हमने ईयरफोन का इस्तेमाल किया है तो उसे भी बार बार सैनिटाइज़र से साफ़ करना नहीं भूलें, क्योंकि हाथों में अगर हमारा वायरस होगा तो हम हाथों को ईयरफोन को छुएंगे तो ईयरफोन में भी जा सकते हैं। इसलिए समय समय पर उसको सैनिटाइज़र से साफ़ करें, या अन्य जो क्लिनिक लिक्विड हैं उनके माध्यम से हैं साफ़ कर सकते हैं। परंतु अगर हम देखें क्लिनिक जो लिक्विड है उसको अगर उससे हम हमारे जो गैजेट है बात करें, जैसे हमारा लैपटॉप है या हमारा स्मार्टफोन है, हमारा टैबलेट है, उसको अगर हम साफ़ करने की कोशिश करें तो उनका रंग जा सकता है। तो हम अपने स्मार्टफोन को कैसे साफ़ करें, तो स्मार्टफोन को साफ़ करने के लिए क्या करेंगे, सैनिटाइज़र की कुछ बूंदें हैं उस पर डाल कर कॉटन के कपड़े से उसको पोंछ दें तो उससे ये बिल्कुल साफ़ हो सकता है और कीटाणु भी मर जाते हैं। तो हमें अपने आम जीवन में ये आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन है वायरस का बहुत बड़ा जगह है और संक्रामक बीमारी फैलाने में उसकी बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें अपने जीवन में ये आदत डाल लेनी चाहिए कि 5-7 बार दिन में है सैनिटाइज़र की बूंदें डालकर उसको कॉटन से है स्मार्टफोन को साफ़ करते रहना चाहिए, ताकि वो वायरस फ्री रहे। केवल कोरोना से संक्रमण के लिए नहीं, आगे भविष्य में भी अन्य संक्रामक रोगों से बचने के लिए ये जो उपाय है आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। तो रोज़ साफ़ करें स्मार्टफोन को। तो जब कोरोना वायरस जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक अपने फ़ोन और दूसरे गैजेट को दिन में कम से कम एक बार उनकी सफाई करने की आदत जरूर डालें। ऑफिस से घर पहुंचकर हाथों के साथ साथ मोबाइल और ईयरफोन आदि को भी साफ करें। दूसरे गैजेट को टच नहीं करें। अगर दूसरे के मोबाइल और लैपटॉप या किसी दूसरे के गैजेट को कभी टच नहीं करें। अपने गैजेट को भी दूसरों को नहीं दे, अपने आप को इस खतरे से बचा सकते हैं। तो आपको दूसरे के मोबाइल या दूसरे के लैपटॉप टैबलेट को नहीं चुनना है, नहीं अपने मोबाइल लैपटॉप टैबलेट किसी है उनको किसी दूसरे को नहीं देना है। तो इसका आप ध्यान रखें विशेष रूप से। अगले वीडियो में हमें आपको 3 टिप्स बताएंगे जो इस बीमारी से बचने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।